गांव की रहस्यमय कहानी। चलिए शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव बहुत शांत था। वहां के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। सुबह होते ही किसान खेतों में चले जाते और शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन गांव का युवक राजू अपने दोस्त मोहन के साथ खेत से देर रात लौट रहा था। आसमान में काले बादल थे और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक बरगद के पेड़ के पास सफेद कपड़ों में एक लंबा सा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। मोहन डर के मारे कांपने लगा। रा, राजू, वो वो क्या है? उसने डरते हुए कहा। राजू ने हिम्मत करके देखा, लेकिन अगले ही पल वो भी डर गया। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों जोर से चिल्लाए और गांव की तरफ भागने लगे। भूत, भूत! वे चीख रहे थे। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। सरपंच दयाराम ने पूछा, क्या हुआ? राजू हांफते हुए बोला, बरगद वाले रास्ते पर भूत है। ये सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया। अगले दिन से शाम होते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। रात के समय गांव में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती, तो कभी छत पर कदमों की आवाज सुनाई देती। एक रात बूढ़ी अम्मा गंगा देवी पानी लेने बाहर निकली। तभी उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों वाला वही आदमी उनके घर के सामने खड़ा है। गंगा देवी डर के मारे बेहोश हो गईं। सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब गांव वाले पूरी तरह डर चुके थे। कुछ लोगों ने कहा यह जरूर किसी पुराने श्राप का असर है, तो कुछ बोले बरगद के पेड़ में आत्मा रहती है। गांव के मंदिर के पुजारी हरिदास बाबा ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, लेकिन डर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। उसी गांव में एक समझदार लड़की रहती थी, मीरा। मीरा पढ़ी लिखी थी और भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। उसने राजू से कहा, मुझे लगता है इसके पीछे कोई राज छिपा है। राजू बोला, लेकिन हमने अपनी आंखों से भूत देखा है। मीरा ने कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। उस रात मीरा ने खुद सच पता लगाने का फैसला किया। वो चुपके से टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक उसे पेड़ के पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सफेद कपड़ों में वही डरावनी आकृति सामने आ गई। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लेकिन मीरा भागी नहीं। उसने ध्यान से देखा। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। उस भूत के पैरों में जूते थे। मीरा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। वो आकृति गांव के बाहर पुराने खंडहर की तरफ जा रही थी। मीरा छिपते छिपाते वहां पहुंची। अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। मीरा ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई भूत नहीं था। वो गांव का ही लालची आदमी कालिया था। उसके साथ दो और बदमाश थे। वे गांव वालों को डराकर रात में चोरी करते थे। कालिया हंसते हुए बोला, गांव वाले इतने डर गए हैं कि अब कोई रात में बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा आदमी बोला, आज रात सरपंच के घर चोरी करेंगे। मीरा तुरंत गांव की तरफ भागी। उसने सारी बात राजू और सरपंच को बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मीरा उन्हें खंडहर तक ले गई। सबने अपनी आंखों से कालिया और उसके साथियों को देख लिया। सरपंच गुस्से में बोला, तो ये लोग भूत बनकर गांव वालों को